राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई आज की जो विषय वस्तु है, आज जो वीडियो बना रहे हैं, वैसे तो जो 26 जनवरी है, सभी किसान भाइयों ने पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। उसके बाद जो है भाई आज का विषय गन्ने के ऊपर है, क्योंकि गन्ने की बिजाई वगैरह चलेगी। तो किसान कर रखे हैं, सरकार ने जो पास कर रखा गन्ना, उसमें भी क्या धांधलेबाजी चल रही है कि किसान भाई क्या बीज का नाम बताया जा रहा है रिलीज का, और उसके बाद दी जा रही है उन्हें वे वेराइटी जिनका कोई औचित्य ही नहीं है बिल्कुल भी। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, आज इसी विषय में बात करेंगे। और कुछ वीडियो में हमारे जो किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, उन कमेंटा का जवाब लेंगे कुशलवीर सिंह जी। सामने कुशलवीर सिंह, राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। का टॉपिक है कि जैसे हम जो है अब गन्ने की बिजाई करेंगे किसान जी, तो आज इसी वजह से बुलाया गया हो कि कुछ वैरायटी किसानों के यहाँ रिलीज दी जा रही है, लेकिन जब उन्हें हम चेक करा रहे हैं तो वो वैरायटी रिलीज नहीं निकल रही। उसके बारे में जानकारी दो। उसके बारे में एक तो यही है, जैसे ये गन्ने जो मंगाए हैं आपने, ये 5009 के नाम से, ये 5009 के नाम से आपने गन्ना मंगाया है। आप कैमरा लाइए, कैमरे के सामने देखिए, इस पे जो आइवरी मार्किंग कहते हैं इसे, जो हल्के हल्के निशान होते हैं, और गन्ने का जो ये कलर होता है ये COH 119 वैरायटी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के उचानी सेंटर से ये रिलीज हुई थी वैरायटी, और ये मिडलेट की वैरायटी है। इस वैरायटी को जिसमें ये क्रैकिंग मिलती है, जिसकी पोरियों में स्प्लिटिंग, ये क्रैकिंग मिलती है, तो ये वैरायटी COH 119 है। किसान को ये दी गई थी 5009 के नाम से, जबकि 5009 रिलीज तो अर्ली में है, लेकिन अर्ली की और 5009 ये वैरायटी नहीं है। इसी तरह से बहुत भ्रम चल रहे हर वैरायटी में कि आदमी नई वैरायटी जो बहुत पॉपुलर नहीं होती, उसका कुछ भी कोई सा भी गन्ना दे दो, नाम बता दो उस वैरायटी का जो पॉपुलर नहीं है, क्षेत्र में जिसका गन्ना नहीं है, तो किसान भाई उसे पकड़ नहीं पाते। और उसको जब लेके बढ़ा के 3 साल बाद जब वो सप्लाई करने के लिए जाता, पहले तो 2 क्विंटल मंगा, 2 क्विंटल से उसने 1 बीघा बो दिया या आधा बीघा बो दिया, फिर उससे अपना 10 बीघे बो दिया। जब उसे सप्लाई करने जाता, दूसरे किसानों को देना शुरू करता है, तब जाके समस्या आती है कि वो वैरायटी फिर सत्यापन होता है और वो वैरायटी नहीं निकलती। इस धोखेधड़ी में काफी लोगों ने पैसा भी कमाया है कि अच्छी वैरायटी का नाम बता दो, गन्ना किसी भी वैरायटी का दे दो, रेट उनसे मन माना रेट ले लो। तो उनने कुछ लोगों ने रेट पैसा कमा लिया है और किसान को परेशान कर दिया है। तो आज की वीडियो यही है, किसान भाई परेशान ना हो, किसी के धोखे में ना आए। स्वीकृत किस्में है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग द्वारा, उनकी ही आप बुआई करें। एक भ्रम 118 वैरायटी में भी बहुत चल रहा है। 18 वैरायटी का आप ये कैमरा लाइए, 18 वैरायटी का ये खेत है, और सामने ये 18 का गन्ना है, नीचे से ऊपर तक इसमें हर कैरेक्टर पूरे हो रहे हैं। एक यहाँ लाइए, यहाँ पे ये लो, ये जो इसका ओरिकिल होता है ये मौजूद है, जो स्पाइक्स है वो मौजूद है, जिसे रूसी बोलते हैं। और ये गन्ने की जो पोरी इंटरनोड है, बिल्कुल ये 118 वैरायटी है। इस तरह की 118 वैरायटी आपको मिले तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 238 वैरायटी में टॉप बोरर का प्रकोप बहुत ज्यादा है, लेकिन इस किस्म के अंदर टॉप बोरर का प्रकोप ना के बराबर है, बिल्कुल ये मान सकते हैं नहीं है। तो इस वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं। आज के टाइम में बुआई के लिए CO 118, CO 15023, COL के 14201, COS 13235 और COS 17231, COS 18231, COL के 16202। ये लगभग 7 किस्में ऐसी है जिनकी आप बुआई कर सकते हैं, और जिनका बीज भी कम और पेश क्षेत्र में या शोध संस्थानों में उपलब्ध है। आप उनकी बुआई करिए। और 238 वैरायटी चूंकि कीड़े बीमारी से बहुत पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है, उसकी बुआई कम से कम करनी जरूरी है, नहीं तो आपकी उत्पादन लागत भी नहीं निकल के आएगी। तो ये छोटी सी जानकारी वैरायटी के लिए देनी थी। इससे पहले हमने 13235 के फील्ड पे
वीडियो बनाई थी, आज हम 118 पे बना रहे हैं ताकि किसानों को कोई भ्रम इस तरह से ना रहे। तो 18 एक अच्छी बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसमें एक सवाल ये आता है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसकी पेड़ी से उत्पादन कम मिलता है। मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि पेड़ी में उत्पादन का सीधा सीधा संबंध है। जैसा पौधा है, पौधा यदि रोग रोधी है, आपका पौधे में जड़ें अच्छी है, कोई कीड़ा बीमारी, दीमक, रूट बोरर नहीं लगा हुआ है, तो पेड़ी भी आपकी अच्छी होने की संभावना है। जैसे अब ये समझो कि 20 जनवरी के बाद बहुत अच्छे गर्म दिन हो रहे हैं, अब जो पेड़ी कट रही है उसका फुटाव भी अच्छा आ रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर जो है दिन का जो आजकल चल रहा है, ये फरवरी में आए तो फरवरी तक इंतजार करिए। अन्यथा ऐसे मौसम में जब दिन गर्म हो, 4 घंटे की दिन में धूप हो और पाला ना पड़ रहा हो रात में, तब आप पौधे गन्ने कटाई करें तो पेड़ी अच्छी होगी। और अच्छा तो यह है कि खेतों में पत्ती फैलाते रहे और सूखे खेत में कटाई करें जब नमी कम हो, और जैसे हल्का फुटाव आना शुरू हो तो यूरिया डाल के उसमें पानी लगा दे और फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का आप उसमें स्प्रे कर दे, तो आपकी पेड़ी का उत्पादन भी अच्छा होगा। फंजीसाइड में एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल ये दवाई है, बहुत अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, जो रेड रोट और अन्य फफूंदी जनित बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। और इसके साथ में टालिस्टार बाइफेंथ्रिन जो आता है उसे मिला सकते हैं, यानी 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल प्लस 400 मिलीलीटर टालिस्टार, दोनों दवाइयों को मिला के लाइन लाइन स्प्रे कर दीजिए नमी में, तो पेड़ी का उत्पादन, आपका फुटाव भी अच्छा होगा, आगे परिणाम स्वरूप उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, किसान जो है कमेंट भी कर रहे हैं कि जैसे हम 18 वैरायटी ने बता रहे हैं तो उनमें कुछ रोग भी हैं, तो उन पे भी जानकारी दो जी। बिल्कुल देंगे। देखो 18 वैरायटी क्या, गन्ने के जितने भी रोग हैं किसी भी गन्ने में वो आ सकते हैं जी। गन्ना पूरी तरह से जो उसके होस्ट है उसके, वो उस पे आ सकते हैं, चाहे वो फफूंदी हो चाहे उसका कीट हो, ये गन्ने में आ सकते हैं। 18 वैरायटी में कहीं कहीं एक दिक्कत आ रही है देखने में, जो किसान पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं करते, वहां पे एक समस्या आ रही है देखने में कि इसका उत्पादन कम, गन्ना उठा मिलता है। इसे ऊपर उठाना भाई, ये अभी बराबर एक खेत से मंगाया है गन्ना उखड़वा के। ये 18 वैरायटी है कि साहब कैसे बोले, इसका तो वो है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ये कैमरा लगाइए हल्का, ये देखिए क्लियर आया है नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल। और क्लियर करूं मैं? ये है, ये गन्ने का एक रूट बोरर कीड़ा लगता है पहले, जो बरसात के महीने में, अगस्त के महीने में रूट बोरर ने इंजरी की है, और उस इंजरी के साथ में ये जो है आपकी जो फफूंदी है वो एंटर कर जाती है। आप यहां देखो, ये हल्की थोत इसमें दिखाई दे रही होगी ये, तो ये गन्ने का उठा रोग है। जब गन्ने में रूट बोरर या जड़ बेधक कीड़ा लगता है तो उस होल के साथ में इसकी फ्यूजेरियम सैकेराई जो इसकी फफूंदी है वो इसमें एंटर हो जाती है, और होस्ट और इसकी जो सेल है उससे कोरिलेशन करके फिर गन्ने में जो उकठा रोग है, विल्ट जिसे कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। और विल्ट की मुख्य पहचान है थोतला हो जाता है, गन्ने की जो गांठें हैं उनका रंग डार्क हो जाता है गन्ने के मुकाबले, ये इसकी पहचान है। तो इसके लिए सबसे पहले गन्ने में जड़ बेधक कीट ना लगने दे। जड़ बेधक कीट के लिए आप खेत में, यदि खड़े खेत में आप दवाई का स्प्रे तो हो नहीं सकता, बहुत आसान तरीका है, 400 मिलीलीटर टालिस्टार बाइफेंथ्रिन 10% आता है, टालिस्टार को 2 लीटर पानी में घोल के और सिरिंज के द्वारा मुहाले पे टपका दे, पानी पानी टपक के चला जाएगा तो रूट बोरर कीड़ा खत्म हो जाएगा। या इसकी जगह पे 1 लीटर क्लोरोपाइरिफास 50% या 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20% आप मुहाले पे प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई के साथ में, तो रूट बोरर नहीं लगेगा। जब रूट बोरर नहीं लगेगा तो फफूंदी भी नहीं लगेगी। और जमीन में आप ट्राइकोडर्मा नाम का जैव फफूंदीनाशक का अवश्य प्रयोग करें, ताकि उसमें फ्यूजेरियम सैकेरम नाम की जो फफूंदी है वो जमीन से डेड हो जाए।
एक सवाल है जी, आज सुबह ही हमसे एक किसान बोल रहे हैं कि मील ने जो है 14201 जो गन्ना है वो रिजेक्ट कर दिया। क्या है, सच बात है? नहीं, ना तो मील को किसी वैरायटी को रिलीज करने का अधिकार है और ना ही मील को किसी वैरायटी को रिजेक्ट करने का अधिकार है। शासन द्वारा वैरायटी स्वीकृत होती है और शासन द्वारा ही रिजेक्ट होती है, इसलिए ना मील को रिलीज करने का अधिकार है ना रिजेक्ट करने का अधिकार है। होता क्या है कि 14201 के नाम पे कोई भी वैरायटी, जैसे इस किसान भाई को ये 5009 के नाम पे ये गन्ना दे दिया COH 119, अब COH 119 दे दिया, 5009 नहीं है, तो इसे दूसरा कहेगा ये गन्ना नहीं है, 5009 हम ले नहीं रहे। ये भी कह सकता है भाई 5009 जब ये है नहीं क्यों लेगा। 14201 वैरायटी के नाम पे दूसरी वैरायटी किसान को किसी ने दे दी, उसने बोली वो मील पे सप्लाई करनी चाह रहा, वो नहीं हो रही, तो 14201 स्वीकृत वैरायटी है। कोई मील कोई विभाग उसे बंद नहीं कर रहा, ना लेने से मना कर रहा है। दूसरी वैरायटी किसी ने बो रखी जाने अनजाने में, तो वहां ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी। जी कुछ सवाल हैं जी, जैसे अभय त्यागी है जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें कमेंट करा, इन्होंने बोला है भैया गन्ने में माइको राजा कब यूज कर सकते हैं? माइको राजा का क्या वो है? देखो माइको राजा, माइको मीन्स फफूंद और राजा मीन्स रूट। जड़ की एक फफूंदी है, ये कोई दवाई नहीं है, ये जड़ों को एनलार्ज करती है और पौधे की रोग रोधी क्षमता को भी बढ़ाती है। जड़ों का इससे पर्याप्त विकास होता है और जमीन में जो हार्ड लेयर रहती है केमिकल्स की वो भी टूट जाती है। तो माइको राजा का प्रयोग अच्छा है, ये खेत की तैयारी के समय या फसल की बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। एक सवाल और है जी, सीड ट्रीट करने के लिए मतलब फंगीसाइड के साथ कीटनाशक भी मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट के लिए चाहे आपका डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन है या थायोफेनेट मिथाइल है या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है या कार्बेंडाजिम है, इनके साथ में आप इमीडा, क्लोरोपाइरिफास या टाल स्टार, बाइपेंथिन जिसे कहते हैं, ये कोई भी दवाई आप मिला सकते हैं साथ में। ये जी रिटर्न गिफ्ट है, ये बोल रहे हैं 15023 में टॉप बोरर है, ऐसा उन्होंने कमेंट में लिख रखा है। हाँ, 15023 में टॉप बोरर है, इसके साथ में स्टॉक बोरर भी है उसमें, तो बोरर तो 38 में भी है। गन्ने का कीड़ा है, हो जाता है, समय रहते हुए कंट्रोल करे तो आपका नुकसान बच सकता है। एक भैया ने कमेंट करा, मोनू चौधरी हैं, ये कह रहे हैं जी भाई जी मैं वेस्ट मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरी पेड़ी 13235 की 35 कुंटल प्रति बीघा निकली है। देखो मुजफ्फरनगर से है, मुजफ्फरनगर की जमीन अच्छी मानी जाती है गन्ना उत्पादन के लिए, लेकिन एक तो फसल चक्र नहीं हो पा रहा, दूसरे पेड़ी फसल में पैदावार लेने के लिए पेड़ी प्रबंधन के समुचित तरीके अपनाए जाना भी बहुत जरूरी है। पहले तो जो हमारी बुआई है वो सही एक गैप पे होनी चाहिए, लगभग आपका 3.5 फीट या 3 फीट तो कम से कम दूरी होनी चाहिए लाइन से लाइन की बुआई करने के लिए, यदि आप 13235 से अच्छी उपज चाहते हैं। दूसरे समय से कटाई करें, यानी जो पाले में, कोहरे में जब ठंड हो, जब फसल की कटाई ना करे, और दूसरे उस पे फफूंदी नाशक और कीटनाशक का समय से प्रयोग करे। गन्ने में यूरिया का कम से कम, नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करे, गन्ने को गिरने से रोके। तो ऐसा नहीं है कि 35 क्विंटल ही निकलेगी। देखो 50 क्विंटल 60 क्विंटल जो मेरी किसानों से बात होती है वो एक आम बात है। 50-60 क्विंटल का बीघा जो हेक्टेयर में 15-16 बीघे होते हैं वहां ये निकल रही है, इससे कम उत्पादन नहीं है। दूसरे खेत में या 13235 में सल्फर का और पोटास खाद का प्रयोग अवश्य करें, उससे आपके उत्पादन में अवश्य वृद्धि होगी। भैया अपना एक परिचय करवाओ। मेरा नाम मंजीत, गांव लाडपुर, जिला कोई सवाल? हाँ, मेरा सर से एक सवाल है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैरायटियों की जहां भी वीडियो बनावे ऐसी वैरायटियों की बनवाएं जिससे किसान खरीद ले, उनके साथ धोखा ना हो। मेरी उनसे एक अनुरोध है। ठीक है, इसका क्या जवाब? देखो इसका जवाब ये है, हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आज भी हमने पूरी तरह से वैरायटी को पत्ती उतार के क्लियर करके दिखाया है ताकि कोई किसान भ्रम में ना हो। दूसरे मंजीत भाई की एक दिक्कत थी कि मैं 5009 वैरायटी बो रखी है, मेरा गन्ना देख लो, तो इसकी वैरायटी 5009 नहीं मिली।
तो हम तो काफी हद तक ये करते हैं किसान अंधकार में ना रहे, किसान का पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो। लेकिन कुछ किसान हम पे उल्टा कमेंट भी करते हैं कि ज्ञान बांटने वाले खेती नहीं करते, ये नहीं करते। खेती करके ही पैदा हुए हैं, खेती करके ही पढ़े हैं, खेती ही पढ़ी है और आज किसानों के बीच में खेती करके ही रहते हैं। वीडियो बनाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मेरा पैसा है, लेकिन वीडियो बनाना किसानों को सही जागरूक करना है, किसानों को सही डायरेक्शन में जानकारी देनी है। कोई जानकारी मेरी दी हुई किसान को अधूरी, इनकम्प्लीट या गलत लगे तो उसके लिए मैं गुनाहगार हूं। ठीक है जी। तो भैया आज की जो वीडियो ही वो इसी के ऊपर ही, एक तो जैसे गन्ने की वैरायटी दी जा रही है, नई नई वैरायटी बोल के उन्हें जो गन्ना दिया जावे और वो वैरायटी कोई सी और निकले, सामने सबूत भी दिखाया है। और भी टॉपिक है कुछ जो हमारे किसान भाई कमेंट करें उनके जवाब दिए गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को भैया लाइक करें, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।